राजा भोज और वीर भील। 11वीं सदी का समय था। मालवा, आज का मध्य प्रदेश में राजा भोज का शासन था। वे विद्या, न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी राजधानी धार नगरी कला और संस्कृति का केंद्र थी, परंतु राज्य के दक्षिणी जंगलों में डाकुओं का आतंक बढ़ गया था। राजा भोज ने कई बार सेना भेजी, लेकिन घने जंगल और पहाड़ों के कारण डाकू हर बार बच निकलते। ऐसे में राजा ने तय किया कि वे स्वयं जंगल में जाएंगे और स्थिति का पता लगाएंगे। एक रात वे साधु का वेश धारण कर अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात एक लंबा चौड़ा गठीला युवक से हुई, जिसकी आंखों में तेज था। वह भील जाति का था और उसका नाम था कर्ण भील। कर्ण ने राजा से पूछा, ओ साधु, इन घने जंगलों में रात को घूमना मौत को बुलाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सत्य की तलाश में हूं। सुना है इस जंगल में डाकू हैं, उन्हें देखना चाहता हूं। कर्ण ठहाका मारकर बोला, डाकुओं से मिलने के लिए यहां आने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है। मैं तुम्हें मिलवा सकता हूं, पर क्या तुम डरोगे नहीं? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा। सत्य से डरने वाला राजा नहीं होता। कर्ण ने उन्हें अपने झोपड़े में ले जाकर खाना खिलाया। रात में कर्णा ने बताया कि डाकू असल में भूख और अन्याय से पीड़ित लोग हैं, जिन्हें जंगल से बाहर कोई जगह नहीं मिली। राजा ने मन ही मन सोचा, यदि यह सत्य है तो इन्हें खत्म करने के बजाय इनका उत्थान करना चाहिए। अगले दिन कर्ण राजा भोज को डाकुओं के अड्डे पर ले गया। वहां राजा ने देखा कि उनमें से कई बूढ़े, औरतें और बच्चे थे, जिनके पास जीने का कोई साधन नहीं था। राजा भोज ने अपना भेद खोला और कहा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि राजा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के प्रहरी बनो। तुम्हें जमीन, खेती और सम्मान मिलेगा। पहले तो डाकू चौंके, फिर कर्ण भील की मध्यस्थता से उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया। राजा भोज ने जंगल में ही उनके लिए गांव बसवाए और उन्हें सीमा की रक्षा का काम दिया। धीरे धीरे मालवा में डाकुओं का आतंक समाप्त हो गया और भील वीरों की वफादारी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। इतिहास में यह घटना इस बात की मिसाल बन गई कि एक सच्चा नेता तलवार से ज्यादा विश्वास से जीतता है।